ઉત્તરાખંડમાં બદ્રીનાથ નજીક હિમસ્ખલનના કારણે ભારે તબાહી સર્જાઈ છે। 57 જેટલા લોકો બરફમાં ફસાઈ ગયા છે। એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ, આઈટીબીપી અને બીઆરઓની ટીમ દ્વારા સતત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે। ઉત્તર ભારતના વાતાવરણમાં ઘાતક ફેરફાર થયા છે। પહાડી વિસ્તારોમાં ભયંકર બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારમાં ભારે વરસાદથી સ્થિતિ વણસી રહી છે। બદ્રીનાથ આસપાસ રોડ પર ભારે બરફ જમા થયો છે। બીઆરઓના શ્રમિકો રોડનો આ બરફ હટાવવાની કામગીરી કરી રહ્યા હતા। મળતી માહિતી પ્રમાણે શુક્રવારે સવારે અંદાજે 7:15 વાગ્યે આ શ્રમિકો પર અચાનક હિમસ્ખલન થયું, જેમાં 8 કન્ટેનર અને એક શેડ સહિત 57 લોકો ફસાઈ ગયા। બદ્રીનાથ અને માનાની વચ્ચે આ ઘટના બની છે। તરત જ સેનાના જવાનોએ જરૂરી તમામ ઉપકરણો સાથે રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી। શરૂઆતમાં 16 શ્રમિકોને સહી સલામત બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી। 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। હજુ પણ શ્રમિકો ફસાયેલા છે, જેની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ બરફવર્ષા અને વરસાદના કારણે વાતાવરણ એટલું ખરાબ છે કે રાહત અને બચાવ કાર્યમાં ખૂબ જ અવરોધો આવી રહ્યા છે। અધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે સતત વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ રહી છે, તેથી હેલિકોપ્ટર મોકલવું જોખમી છે। ઘટના સ્થળે નેટવર્કિંગના પણ પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે। माणा और माणापात के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी। 2-3 दिनों से वहाँ वेदर खराब चल रहा था, प्रिडिक्शन भी था, आप सबको पता है कि न्यूज़ भी अलर्ट आया था कि 2-3 दिनों से वेदर खराब होने वाला है। सडनली आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहाँ पर जो बीआरओ की जो कैंप है, जो कि यदि आपका माना से परिचय है तो माना से जो रास्ता जाता है, माना चौकी पोस्ट है, वहाँ पर उसी के बगल में ही एक घस्तौली के रास्ते में वहाँ पे बीआरओ का जो कैंप है, वो उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है। और डैमेज होने से वहाँ करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहाँ काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। अभी जो नज़दीक के हॉस्पिटल हैं, बाना में हॉस्पिटल जो है आईटीबीपी का और आर्मी का, वहाँ पे कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जोशीमठ का हॉस्पिटल है, श्रीनगर हॉस्पिटल है, देहरादून में एम्स को अलर्ट पर रखा गया है। बाकी जो भी हॉस्पिटल हैं, देहरादून हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया है। जैसी आवश्यकता होगी करेंगे हम। पहले हम लोगों को निकालना प्राथमिकता हमारी है।